दोस्तों, इस धरती पर इंसान के जन्म से पहले ना जाने कितने जीव जंतु का जन्म हुआ, जिसके बारे में हम सब उतने गहराई से नहीं जानते। अब तक कई ऐसे अजीबोगरीब जीव जंतु और जानवर इस धरती पर जन्म लिए और विलुप्त हो गए। उसी में से एक था ऑप्टोसोरस लुइसे, एक ऐसा शाकाहारी डायनासोर जो अपने पूंछ से एक साउंड बैरियर तक को तोड़ सकता था। वैसा ही एक जानवर था प्लानोक्रेनेट, एक ऐसा क्रोकोडाइल रेप्टाइल जिनके पंजे दौड़ने के लिए घोड़े के पंजों के जैसे विकसित हो जाते थे। और एक थे चारप्टिस, जो एक समय में समंदर में बवंडर क्रिएट करके ग्रीक के शिप्स को डुबा देते थे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के ऐसे विलुप्त हुए जानवरों के बारे में जिनके पास अजीबोगरीब शक्तियां मौजूद थी, ऐसी शक्तियां जो इंसानों के दिमाग घुमा देगी। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। हेलुसिजीनिया एक ऐसा कीड़ा जो मात्र आपके अंगूठे जितना बड़ा है। दुनिया के बड़े जीवाश्म वैज्ञानिक ने अपना पूरा जीवन इस पर रिसर्च करने में लगा दिया, बस ये जानने के लिए कि इस कीड़े का सिर किस तरफ है और इसका पूंछ किस तरफ है। 1977 में ब्रिटिश जीवाश्म वैज्ञानिक साइमन कॉनवे मॉरिस ने कनाडा के एक स्थान बुर्गेस शेल में इस हेलुसिजीनिया कीड़े के जीवाश्म को पहली बार देखा था, जिसके बाद उन्होंने इस कीड़े पर 15 साल तक अध्ययन किया, लेकिन 15 साल बाद भी कुछ ठोस परिणाम नहीं मिले। तब मजबूरन इस फॉसिल्स के शोध के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद पता चला कि उस फॉसिल्स के एक तरफ कुछ ऐसे अजीबोगरीब दांत बने हुए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दांत एक तरफ के हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस कीड़े का सिर उसी तरफ था। इस खोज से यह भी पता चला कि हेलुसिजीनिया एक मांसाहारी कीड़ा था। इसके दांतों की संरचना से यह पता चलता है कि यह कीड़ा छोटे जानवरों को खाता था। हेलुसिजीनिया आज से करीब 500 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन काल में जीवित था। यह उस समय के सबसे बड़े कीड़ों में से एक था। इस कीड़े की एक और खास बात यह है कि इसके गले तक दांत है, लेकिन फिर भी ये अपने भोजन को चबा नहीं सकता था। वहीं इनके 7 जोड़ी पैर है, लेकिन बेचारा भाग नहीं सकता था। यही कारण है कि अपने लाइफ को सेव करने के लिए खुद को एक छलावे में बदल लेता था। बाल्हुटिकारिस वोल्टे ये एक ऐसा आर्थ्रोपॉड था जिसकी सेंसरी सिस्टम एक साथ 110 जोड़ी पैरों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकता था। यानी कि ये ऐसा था जैसे एक इंसान एक साथ 2 पियानो को बजाने का काबिलियत रखता हो। आपको बता दें कि ये अपने समय का सभी मरीन आर्थ्रोपॉड में सबसे बड़ा हुआ करता था, जिसका साइज करीबन 24.5 सेंटीमीटर था। यहाँ तक कि उस समय समंदर में राज ही इन मल्टीपल पैरों वाले आर्थ्रोपॉड किया करते थे। एनोमोलोकॉरिस 1892 में एक ब्रिटिश जीवाश्म वैज्ञानिक जेजोफ विटिप्स पहली बार एक एनोमोलोकॉरिस का फॉसिल्स देखा। तब उन्हें ऐसा लगा कि यह जीव किसी तरह का श्रिम्प है, लेकिन बाद में 1911 में जब इस जीव के मुंह को अच्छे से स्टडी किया गया, तब एक और रिसर्चर चार्ल्स वॉलकेट ने यह साबित किया कि नहीं, ये एक जेलीफिश है। जब सब लोग ये मान चुके थे, तभी साल आया 1978 और इस जीव को लेकर एक नया क्लेम आया, जो कि वही सेम ब्रिटिश जीवाश्म वैज्ञानिक साइमन कॉनवे मॉरिस, जो हेलुसिजीनिया पर 15 साल स्टडी किया था, उनके द्वारा कहा गया कि कोई भी वैज्ञानिक इसे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि असल में इस फॉसिल्स में एक नहीं बल्कि 2 जीवों के फॉसिल्स मौजूद हैं, जिसमें एक के ऊपर एक चिपक गए हैं। जिसमें ये बॉडी जो है वो एक स्पंज का बॉडी है, जिसका नाम लेगेनिया कैम्ब्रिया है। वहीं दूसरे जिसके ऊपर सिर है वो एक जेलीफिश पोटोया नॉर्थेस्टी का है। उसके बाद 1985 में हैरी विंगटन और उनके जूनियर रिसर्चर डेरेक व्रिंग्स ने आइडेंटिफाई किया कि ये एक एबनॉर्मल श्रिम्प है, जिसके बाद इस जीव का नाम रखा गया एनोमोलोकॉरिस, जिसके पास नुकीले दांत, स्क्विड के जैसे खतरनाक टेंटिकल्स और 6 फीट लंबे शरीर, जिसके ऊपर श्रिम्प जैसे मजबूत कवच बना होता है, वो किसी भी जीव को जिंदा चबा जाता था। जाइंट एक्वाटिक स्कॉर्पियन 6 फीट लंबे एनोमोलोकॉरिस जीव को कोई टक्कर दे सकता था तो वो था जाइंट एक्वाटिक स्कॉर्पियन, जिसका साइज करीब 6 फीट लंबा था, जिसका महज क्लॉज का साइज 1.5 फीट लंबा हुआ करता था। आइए जानते हैं कि इस जीव में कितना शक्ति हुआ करता था। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज के जमाने के सबसे पावरफुल बड़ा केकड़ा ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट के होते हैं, जिनके क्लॉज में करीब 3000 न्यूटन पावर होते हैं। यानी कि इतना ताकत कि वो अपने क्लॉज से एक मजबूत से
मजबूत नारियल को एक झटके में तोड़ सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उस 8 फीट के बड़े जायंट एक्वाटिक स्कॉर्पियन में कितनी ताकत होती होगी। वेल आपको बता दें कि वो इतना ताकतवर था कि बस वो एक झटके में किसी भी इंसान के हाथ को धड़ से अलग कर देता। ये बात हो रही है आज से 500 मिलियन साल पहले की। उसके बाद बैक टू बैक 2 मेजर एक्सटेंशन हुए, जिसमें बिगेस्ट क्लाइमेट चेंज और घटते ऑक्सीजन के चलते समुद्र के ज्यादातर जीव मारे गए। उसके बाद दौर आया कुछ नए जमाने के जीवों का जो कुछ इस तरह से दिखते थे। क्या आप गेस कर सकते हैं कि आज के जमाने का कौन सा जीव इस जानवर से मैच करता है? जी हाँ फ्रेंड, रेप्टाइल्स। असल में ये जानवर स्नैपसीड है और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इंसान का पूर्वज यही जानवर है, एप्टोसोरस लुइसे। ये रेप्टाइल बहुत ही तेजी से इस दुनिया में विकसित हुए। कुछ में तो ऐसी एबिलिटीज आ गई थी कि जब वो चलते थे तो उनकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देते थे। आज से 150 मिलियन साल पहले एप्टोसोरस अपने पूंछ को 360 मीटर प्रति सेकंड के साथ झटकता हुआ चलता था, जो कि एक साउंड के स्पीड से भी ज्यादा तेज है। उसके 14 मीटर भारी लंबी पूंछ से अगर किसी भी जानवर को एक लाफा पड़ जाता तो उस जानवर की रीढ़ की हड्डी 2 टुकड़ों में बिखर जाएगी। अब आप इन सब बातों से एक एप्टोसोरस लुइसे के शरीर का आकार का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना विशालकाय होता होगा। एंक्लिसोरस। आज से 68 मिलियन साल पहले पूरे पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन में एंक्लिसोरस का ही राज हुआ करता था। इस जानवर का खासियत था इनके पीठ पर मौजूद एक पत्थर जैसा बॉडी आर्मर और उनके पूंछ बिल्कुल एक हथौड़े के जैसा था, जिससे वो दूसरे जानवरों का शिकार किया करते थे। आपको यकीन नहीं होगा कि एक समय पर इन जानवर का काफी खौफ हुआ करता था। इतना खौफ कि कुछ प्रेडिटर इनके वजह से जमीन छोड़ आकाश में रहने लगे थे। उन जानवरों के विंग्स की हड्डियां उड़ने लायक नहीं थी, लेकिन इस जानवर का खौफ इतना था कि वो मजबूरन अपने विंग्स का इस्तेमाल करने लगे थे और उसी समय विकसित हुआ था उड़ने वाले डायनासोर टेरोसोरस का। उनमें से जो सबसे बड़े टेरोसोरस हुआ करते थे उनका साइज एक जिराफ के बराबर था और उनके विंग्स आज के एक वॉल्वो बस जितना बड़ा हुआ करता था और उनका सर 5.5 फीट जितना बड़ा, यानी कि अगर कोई इंसान उनके सामने खड़े हो जाए तो उनके पैर से लेकर सर तक सिर्फ इस जानवर का मुंह हुआ करता था। प्लानोक्रेनाइड्स। आज से 55 मिलियन साल पहले एक ग्रुप ऑफ रेप्टाइल जिसे प्लानोक्रेनाइड्स कहा जाता था। उनके उंगलियां घोड़े के खुर जैसा हुआ करता था। मतलब ये था कि ये थे तो क्रोकोडाइल जैसे, लेकिन इनके पैर एक घोड़े के जैसा था, जिसके मदद से ये काफी तेज भागते थे। बिगफुट। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिगफुट कोई मिथ नहीं है, बल्कि एंशिएंट टाइम में ये वाकई हमारे धरती पर मौजूद थे। पिछले कुछ दशक में कई रिसर्चर को चाइना और नॉर्थ इंडिया में जायंट जॉ बोन्स और कुछ बड़े दांत मिले थे। हालांकि चाइनीज मानते रहे कि ये किसी मिथिकल ड्रैगन्स के दांत है, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि ये जायंट एप प्रजाति का फॉसिल्स है जिसे गिगेंटोपिथेकस कहा जाता है। ये जानवर आज से 12 मिलियन साल पहले तक इस पृथ्वी पर मौजूद थे, जिनका कद 3.5 मीटर और वजन 500 किलोग्राम था। आज के जमाने का एकमात्र गोरिल्ला ही इतना ताकतवर होता है कि किसी भी इंसान का टुकड़े कर देगा, तो उस समय के 500 किलो वाले गोरिल्ला जैसे जानवर कितना ताकतवर होते होंगे। चारिप्टिस, एक ऐसा सी मॉन्स्टर जो कई सालों से ग्रीक के समुद्री नाविक के होश उड़ा के रख दिए थे। हालांकि जब साइंस थोड़े डेवलप हो गए उसके बाद रिसर्च में ये पता चला कि सदर्न इटली में एक जगह स्ट्रेट ऑफ मोसिना में टाइडल वेव्स टकराती ही ऐसा है कि वहाँ नेचुरली समंदर में एक बवंडर क्रिएट हो जाता है और वो इतने ताकतवर होते हैं कि किसी भी बड़े जहाज को आसानी से डुबा सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई सी मॉन्स्टर था ही नहीं, ये तो बस एक मिथ था कि कोई चारिप्टिस जानवर है जो समंदर में बवंडर बनाता था। ये एक एंशिएंट ग्रीक लेजेंड फोकलोर थी जो टेम्परेरी इसे सच मान लिया गया था। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ विलुप्त हुए जानवर जिनके पास दिमाग घुमा देने वाली शक्तियां मौजूद थी। ऐसे ऐसे खूबियों वाले जानवर जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अद्भुत लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलता है अगले वीडियो में एक नए और अनोखे जानवर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।